जी, सभी को मेरा नमस्कार है। और हुँ, हमारे अनादि टीवी के चैनल के दर्शकों को आभार। देखिए, फारूक जी, बहुत बड़ा विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में यह कहा था कि आरोपी दोषी सिद्ध भी हो जाए तो भी बुलडोजर नहीं गिरा सकते। हुँ, पहला आदेश था जो सरकार की कार्रवाई के खिलाफ था। दूसरा आदेश आया और 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई कि सार्वजनिक स्थल को छोड़ करके बाकी कहीं भी बिना मेरे परमिशन के कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत है हुँ, और वो अगर ये आदेश दे रही है तो निश्चित रूप से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और रोशन साहब का एक सवाल मेरे भी ध्यान में बहुत दिनों से था कि ऐसा क्या है कि अपराध होने के बाद ही पता चलता है कि उसकी संपत्ति अवैध है। ये सवाल भी बहुत बड़ा है जो शक के दायरे में लाता है। हुँ, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गैंग रेप में, महिला अपहरण में, पति और रिश्तेदारों द्वारा महिला पर अत्याचार में, दहेज हत्या में और तमाम अपराधों में नंबर 1 पर रहा है। जो आंकड़े हैं गूगल पर एनसीआरबी के द्वारा, उसमें कहीं पर 180 और कहीं 153 महिलाओं से के साथ डेली उत्तर प्रदेश में हिंसा होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक है तो डेली 153 या 180 या जो भी आंकड़े हैं सरकार के पास, उनके साथ अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तो कितनों का घर सरकार गिरा देती है? मैं ये सवाल पूछता हूँ, सरकार से मेरा सवाल है। और हुँ, हमारे प्रवक्ता हैं सरकार के, पार्टी के, वो हुँ, जवाब देंगे कितने लोग हैं। और जहां तक जात धर्म का जो आरोप है, हुँ, निश्चित रूप से आप बताएं कि काजल पांडे के साथ रेप होता है प्रयागराज में और आरोपी राजपूत समुदाय के होते हैं, उनके घर क्यों नहीं गिराए जाते? बहुत से लोगों के साथ हुए, नवाब सिंह यादव का घर क्यों नहीं गिराया गया? अगर किसी का घर गिराना ही न्याय है, हुँ, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये न्याय की को ध्वस्त करने जैसा हुँ, आरोप, आरोपी पे मुकदमा लिखना पुलिस का काम है, ठीक है, न्याय देना न्याय पंचायत का काम है। ठीक ये है। सरकार का विषय नहीं है। जी, सरकार का जी। जो विषय ये है कि मैं 1 सेकंड कंक्लूड करता हूं हुँ, कि अगर कोई भी व्यक्ति वो अनियमित है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगर किसी का निजी मकान है और अगर सार्वजनिक संपत्ति है जो सरकार के हिस्से में आती है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चला के उसको सरकार को खाली करा दो। ठीक है।